जय श्री श्याम। प्रेमी भक्तों, आज मैं आपको पौष माह के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी व्रत की कथा सुनाऊंगा और आज आपको ये भी बताऊंगा कि यह एकादशी किस तिथि को कब है, किस तारीख को है और इसका क्या महत्व है और इसका पारण समय भी आपको मैं बताऊंगा। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत को विशेष महत्व प्रदान किया गया है। एकादशी व्रत को सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। इस व्रत में भगवान विष्णु की विशेष पूजा की जाती है। इस व्रत को सबसे कठिन व्रतों में से भी एक माना गया है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी की तिथि में शुभ मुहूर्त में किया जाता है। साल 2021 की आखिरी एकादशी कब है, आइए जानते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार 30 दिसंबर 2021 को साल की आखिरी एकादशी तिथि है। पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि इस दिन विधि विधान से सफला एकादशी का व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, सभी कार्यों में सफलता मिलती है और इस व्रत में रात्रि जागरण को आवश्यक माना गया है। मान्यता है कि रात्रि जागरण के बाद ही इस व्रत का पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। अब आप एकादशी व्रत की कथा सुनिए, बाद में मैं आपको एकादशी व्रत का पारण समय भी बताऊंगा। सबसे पहले भगवान गणेश जी का ध्यान करें। ओम गजाननम भूतगणादिसेवितम कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। अब भगवान लक्ष्मी नारायण जी का ध्यान करें। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुभवैरं सर्वलोकैकनाथं। श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा कि हे जनार्दन, पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उसकी क्या विधि है? कृपया करके मुझे बताइए। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ कि एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता हूँ। अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करें। हे राजन, द्वादशी युक्त पौष कृष्ण एकादशी का महात्म्य तुम एकाग्रचित होकर सुनो। इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण जी हैं। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेध और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत सबसे श्रेष्ठ माना गया है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझे परम प्रिय हैं। अब इस व्रत की विधि कहता हूँ। मेरी पूजा के लिए ऋतु के अनुकूल फल, नारियल, नींबू, नैवेद्य आदि 16 वस्तुओं का संग्रह करें। इस सामग्री से मेरी पूजा करने के बाद रात्रि जागरण अवश्य करें। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप तथा और कोई दूसरा व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तप करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। हे राजन, अब आप इस एकादशी की कथा को सुनिए। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा परस्त्री और वेश्यागमन तथा दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण, वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचारने लगा कि अब मैं कहाँ जाऊँ और क्या करूँ। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता तथा प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का कुकर्म करता। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते, किंतु राजा के भय से उसे छोड़ देते। वन के एक अति
प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था वन में। लोग उसकी भगवान के समान पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष माह के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते, ठंड के चलते सारी रात्रि सो नहीं सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वह समर्थ नहीं हुआ, अतः पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल के वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्य जी अस्त हो गए चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा कि हे भगवान, अब आपके ही अर्पण हैं ये फल, आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को दुख के कारण उसी रात्रि को नींद भी नहीं आई। उसके इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः वह एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया और उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा से तेरे पाप नष्ट हो गए हैं। अब तो अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी आकाशवाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का सारा भार सौंप दिया और वन का रास्ता लिया। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान नारायण जी का परम भक्त हो गया। वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य का सारा भार सौंपकर वन में तपस्या करने चला गया और अंत में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो मनुष्य इस परम पवित्र एक सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति मिलती है। जो नहीं करते वे पूंछ और सींगों से रहित पशुओं के समान हैं। इस सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने से अथवा श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। प्रेमी भक्तों, आप भी भगवान लक्ष्मी नारायण जी का ध्यान करते हुए एकादशी का व्रत करें और रात्रि में जागरण करें। और सफला एकादशी का व्रत का पारण समय है 31 दिसंबर को, अगले दिन प्रातः 7:14 से प्रातः 9:18 तक। आप इस समय आप पारण कर सकते हैं अपना। और सबसे पहले गौ माता को रोटी खिलाएं और ब्राह्मणों को भोजन कराएं, पश्चात अपना व्रत खोलें। भगवान आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें और लक्ष्मी नारायण जी आपके ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जय श्री श्याम, जय श्री कृष्ण।